इफ आई कैन कुक एनीवन कैन कुक। तो चलो पकाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केबी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रॉन मलाई करी। तो प्रॉन मलाई करी बनाने के लिए कुछ हमें सामग्री चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए, या आज हम एक छोटा सा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तो मैं पहले अपने आपको दिखाता हूं कि मेरे सिपाही कौन कौन हैं। आज के युद्ध में हमारे सेनापति हैं प्रॉन। प्रॉन अलग अलग साइज़ में मिलता है। मैंने हाफ के जी प्रॉन लिया है। ये मीडियम प्रॉन है। इसको अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसको थोड़ा पानी निचोड़ लीजिए, सामने रख लीजिए। ये प्रॉन है, ये हमारा सिपाही है। और ये है कोकोनट मिल्क, ये हमने फ्रेश बनाया है। अगर ये सिपाही आपको ना मिले तो बाज़ार से भी आप फटाफट एक सिपाही ला सकते हैं, लेकिन अपने सिपाही की बात ही कुछ और है। हमने घर पे बनाया है। और युद्ध में हमारे सिपाही रहेंगे एक टमाटर, जिसका कि हमने प्यूरी बना लिया है, नमक जो कि एकदम लोगों को हिला के रख देगा युद्ध में, ये है लाल मिर्च जिसको हम लोग कहते हैं कश्मीरी मिर्च। इसका फ़ायदा ये है कि ये युद्ध में सिर्फ रंग बिखराएगी। ये है हल्दी, चारों तरफ हरियाली फैला देगी। और ये कुछ लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि लोगों के होश उड़ा देंगे अपनी खुशबू से। इसके अलावा हमने 2 प्याज को काट के ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया है। और खुशबू फैलाने के लिए हमारा छोटा सा सिपाही है तेज पत्ता। और ये है लौंग, जो कि दुश्मनों के दिमाग पे एकदम डांस करेगी। ये बहुत गर्म चीज़ होती है। ये हमारी नन्ही सिपाही हरी भरी इलायची जो कि चारों तरफ अपनी खुशबू फैलाएगी। इसको हमने थोड़ा सा हल्का सा इसको हमने मैश कर लिया। और ये है हमारा भयंकर सिपाही हरी मिर्च जो कि आग लगा देगी। तो हम लोग रेडी हैं अपनी सामग्री के साथ। और अब हम लोग बनाने जाएंगे प्रॉन मलाई करी। चलो फिर आग लगाते हैं। आग लगाते हैं मतलब आग जलाते हैं। तो ये हमारी कढ़ाई, हमने गैस ऑन कर लिया है। गैस ऑन करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। ये हमने तेल डाल दिया है। आप तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली अगर आपको प्रॉन मलाई करी बनाना है तो मस्टर्ड ऑयल के अलावा कोई और तेल इसमें रास नहीं आता है। और ये सबसे बड़ा हथियार है हमारा युद्ध के लिए। इसको हम बोलते हैं सरसों का तेल। मलाई करी जो है, ये जितने भी हिंदुस्तान में कोस्टल रीजन है, समुद्र के आसपास के एरिया, उसमें बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। गरम होने आया है और जैसे तेल गरम होगा तो हम इसमें डालेंगे हमारा प्रॉन, जो कि हमने थोड़ी देर पहले नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट किया हुआ था। तो हमारा तेल जैसे आप देख रहे हैं गरम हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारा ये प्रॉन है जो हमने मैरिनेट किया है, इसको डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया है। और इसको डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये अच्छे से थोड़ा सा फ्राई ना हो जाए। राइट, ये 3-4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और उसके बाद जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, थोड़ा गोल्डन कलर, तो हम इस सबको बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो प्रॉन है ये लड़ाई कर रहा है अभी मैदान में। और देखिए तेल जो मस्टर्ड ऑयल हमने दिया हुआ था और जो प्रॉन है, दोनों की लड़ाई चल रही है। और काफ़ी पानी छोड़ रहा है ये प्रॉन, ये इसका हथियार है। और थोड़ी बाद तेल अपना रंग दिखाएगा और इस पानी को सुखा देगा। तो ये प्रॉन की लड़ाई चल रही थी अभी तक पानी से, जो कि प्रॉन ने पानी छोड़ा था। और अब तेल अपना रंग दिखाएगा। तेल पूरा जो पानी प्रॉन ने छोड़ा था युद्ध में उसको पूरा पी जाएगा। अब देखिए, अब धीरे 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 जो तेल है वो इस युद्ध लड़ाई को जीत रहा है। अब थोड़ा ही कुछ पल में आप देखेंगे कि जितना भी पानी प्रॉन ने छोड़ा था युद्ध में वो पूरा खत्म और तेल की जीत। तो देखिए
आप पूरा जो तेल है वो आपके सामने आ गया, पानी गायब, प्रॉन साहब एकदम रोध होके एकदम सुकड़ गए हैं। बोलते भाई साहब हम हार गए लड़ाई में, अब हमें आप बाहर निकालो। तो हम प्रॉन को अब निकालेंगे बाहर। तो हमने ली उसके लिए प्लेट। चल भाई तुम लड़ाई हार गए हो, अब तुम लोग सब बड़े प्यार से बाहर आ जाओ। तो हम अब जो हमारी कढ़ाई है यानी कि युद्ध का मैदान, उसमें हमने डाला थोड़ा सा तेल, मस्टर्ड ऑयल। और तेल डालने के बाद जैसे थोड़ा सा तेल गरम हो तो हमने जितने भी हमारे छोटे मोटे सिपाही थे ये सब रेडी हैं। बोलते हम भी लड़ाई करेंगे, हम भी युद्ध मैदान में जाएंगे। बोला भाई जाओ। तो सबसे पहले गई हमारी इलायची, फिर गए भाई साहब तेज पत्ता और हमारे लौंग, ये सारे के सारे चले गए इसमें। और हमने इन्होंने बोला भाई साहब थोड़ी मदद कीजिए, तो हमने बड़ी से तलवार से इनको थोड़ा हिलाया डुलाया और बोला जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। अब ये सब युद्ध कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे लहसुन और जो अदरक का पेस्ट। और देखिए मिलजुल के लोगों ने आग लगा दी पूरे मैदान में। पूरा युद्ध का मैदान जो है वो एकदम हिल गया। अब थोड़ा सा इनको हम घुमाएंगे, ऊपर ऊपर से इनकी मदद करेंगे और ये लोग युद्ध लड़ेंगे। ये देखिए ये इस तरह से इनकी लड़ाई अभी जारी है। अब देखते हैं युद्ध का रिजल्ट क्या निकलता। तो हमारे जितने भी सिपाही अंदर गए थे इनको मदद की जरूरत पड़ गई। बोलते साहब हम तो जल गए इस मैदान में, कोई हमारी मदद करो। तो प्याज चिल्लाया भाई साहब मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो प्याज की प्यूरी गई मैदानी जंग में। अब देखे सब मिलके अब इन्होंने फिर से मैदान में हंगामा मचा दिया। और अब हमारे इसके अंदर जो है वो इलायची है, इसमें लौंग है, तेज पत्ता है, प्याज की प्यूरी है और भूलिएगा मत थोड़ा सा लहसुन और अदरक यानी कि गार्लिक और जिंजर का पेस्ट है। अब ये भाई साहब लोग युद्ध लड़ेंगे। देखते हैं ये लोग युद्ध मैदान में क्या। तो थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखना है। सहज पके सो मीठा होए। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी लड़ाई चल रही है, लेकिन ये लड़ाई 5-7 मिनट आराम से चलने दीजिए। अच्छे से जो आपका प्याज की प्यूरी है उसको आप हल्की आंच में कभी तेज आंच में थोड़ा सा अच्छे से पकाइए। और भाई साहब ये मदद मांग रहे हैं, वाह मदद की ज़रूरत है भाई साहब। तो मदद के लिए ये हमारी टमाटर प्यूरी इसमें गई, ये थोड़ी मदद करेगी। देखिए हलचल हो गई थोड़ी सी। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी की भी ज़रूरत पड़ेगी। हल्दी भी हमने थोड़ी इसमें डाल दी। और थोड़ा सा चाहें तो आप एक हल्का सा धनिया पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। धनिया पाउडर बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ास तौर पर जो लोग अंडरग्राउंड वाटर पीते हैं, ठहरा हुआ पानी, उनकी सेहत के लिए धनिया पाउडर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसका प्रयोग करते रहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इनकी लड़ाई चल रही है। अब हल्का सा हम इसमें करेंगे ऐड पानी। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं पानी। ये हमने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम घुमाएंगे, थोड़ा सा हाई फ्लेम करेंगे। और देखिए एक अच्छा सा रंग भी आ रहा है। पानी थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, कंजूसी नहीं करते हैं। डन। अब जितने भी हमारे मसाले हैं और जितना भी हमने अभी तक इसमें टमाटर प्यूरी डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सब अच्छे से युद्ध करेंगे और आपको एक फाइनल रिजल्ट जल्दी मिलने वाला है। तो वेट करते हैं। तो ये हमारा मसाला मोरेट कुक हो चुका है। 10 मिनट आपस में लड़ाई हुई है युद्ध के मैदान में। और साफ सच पूछिए तो तेल की ही जीत हो रही है। सारे मसाले फेल हो चुके हैं। अब सारे मसाले जितने भी हैं इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई साहब हम तो युद्ध कर नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब क्या हुआ, मिलजुल के अब इस सरकार बनाएंगे, एक साथ रहेंगे और बोलेंगे हम कुछ नया कुछ हम लोग क्रिएट करेंगे।
तो चलो, दोनों ने हाथ मिला लिया इन मसालों ने। अब ये बोले भाई साहब, ये जो हमने नारियल का ये हमने मिला दिया इसमें नारियल का क्रीम जो हमने ग्राइंड करके बनाया था। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि इसको हम लोग प्रॉन मलाई करी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कोकोनट मिल्क हमने मिलाया है यही मलाई का काम करेगा इसमें। अब थोड़े से हम इसमें हल्के से मसाले ऐड करेंगे, भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका कश्मीरी लाल मिर्च। अब जब युद्ध का कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तो सब मिलजुल के सहयोग देंगे। ये बहुत सुंदर एक कलर इसको देगा। ये देखिए, आप इसका कलर आ गया है। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। ये हमने इसमें और थोड़ा सा डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च। हल्दी हमने काफ़ी पहले भी मैरिनेट के समय पे यूज़ की है। हल्का सा चुटकी भर हम हल्दी डाल देते हैं। यस, नॉट टू फॉरगेट थोड़ा सा गरम मसाला। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो हम मिस कर गए थे वो है नमक। तो जनरली मैं खाने में यूज़ कर रहा हूँ आपका रॉक सॉल्ट, लेकिन आप अपने हिसाब से कोई भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट हमने पहले भी मैरिनेशन के समय डाला है तो थोड़ा सा कम डालेंगे, या फिर जो बोलते हैं स्वाद अनुसार। और हमने ये डाल दिया है, इसको थोड़ा सा घुमा। तो हमने अब जो फ्राई करके हमारे प्रॉन रखे थे, देखिए कितने सुंदर एकदम पीले पीले, इनको हम इसमें ऐड कर देंगे। चलो भाई साहब, युद्ध विराम हो चुका है। अब आप सब मिलके कुछ अच्छा क्रिएट कीजिए, बनाइए हमारे लिए एकदम स्वादिष्ट प्रॉन मलाई करी। तो हमने मिला दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है, बहुत सिंपल। फ्लेम को हमने हाई कर लिया है और 15 मिनट के लिए हम अच्छे से पकने देंगे। हाँ, अगर आप रेडीमेड मिल्क क्रीम बाजार से ला रहे तो ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि हमने फ्रेश बनाई, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको घुमाएंगे और थोड़ा ज़्यादा पकने देंगे। अब हम इसको कर लेते हैं कवर। ये हमने डाल दिया ढकना और हम वेट करेंगे। और ये बन रही है। मैं आपसे कहूँगा कि आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय पे मैं आपको ऐसी रेसिपी बना के दिखाता रहूं, आप आनंद उठाएं, मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट। तो ये आपका जो मलाई करी है मोरस रेडी हो चुकी है। अब इसमें जितने भी हमने मसाले डाले थे जो दिख रहे हैं, जो कि युद्ध हार चुके हैं मोरस। ये भाई साहब हमारे तेज पत्ता को हमने बाहर कर दिया। ये लौंग साहब हैं, इनको भी हम बाहर कर देंगे। भाई साहब थैंक यू। और इसमें हम ऐड करेंगे अभी आपकी ये हरी मिर्च। चाहे तो आप इसको कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो हम इसको ऐसा ही डालेंगे। इसका अरोमा एक बहुत अच्छा आएगा। और किसी को अगर थोड़ा सा तीखापन चाहिए तो वो हल्की सी लाल मिर्च का भी इसमें प्रयोग कर सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा था 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, 5 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा और पकने देंगे। इसको ढकना चाहे ढक लीजिए, ऊपर रखें, मैं इसको थोड़ा ढक रहा हूँ। और 5 मिनट इसको थोड़ा सा हल्की फ्लेम पे हम लोग पकने देंगे। प्रॉन मलाई करी है, ये रेडी है। सभी मसालों ने बहुत जोर शोर से युद्ध में लड़ाई की। अब बारी है इन सबको पुरस्कार देने की, यानी कि इनाम मिलेगा, बरोबर मिलेगा। तो 1 चम्मच घी इनको हमने इनाम में दिया। और ये घी पी के सारे हमारे सिपाही खुश। अब हम करेंगे गैस को बंद और थोड़ी देर इसको हम हल्का सा ठंडा होने देते हैं। और उसके बाद आपको हम इसको टेस्ट करके बताएंगे कि हमने कैसी प्रॉन मलाई करी बनाई है। तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो हमारी प्रॉन करी रेडी हो चुकी है। ये देख लीजिए, सुंदर कलर आया है। और ये हम इसको राइस के साथ कंज्यूम करेंगे। राइस के साथ खाएंगे तो हमारी प्लेट रेडी है राइस की। इसमें से हम थोड़ा डालेंगे प्रॉन करी। ये आ गया हमारा प्रॉन और ये आ गई हमारी करी। और इसको हमने हल्का सा मिलाया। ट्राई करते हैं इसको।
हल्का सा मीठा सा स्वाद है और फ्रेश कोकोनट की जो एक फ्लेवर है वो बहुत। अब बारी है प्रॉन की, इसको ट्राई करके देखते हैं। अच्छे से कुक है, एकदम जूसी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी अपने घर में बनाइए, खुद खाइए, दोस्तों को खिलाइए। और एक बार फिर कहना चाहूंगा, इफ आई कैन कुक एनीवन कैन कुक। लगे